Hi, welcome to freejobalert.com. Presentation on RRB Senior Section and Junior Engineer Recruitment Highlights. कार्यसूची रिक्त स्थानों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑफलाइन आवेदन के संलग्न, ऑफलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण, ऑनलाइन आवेदन के संलग्न, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। 6449 विविध पदों के लिए आरआरबी के अंतर्गत विविध शहरों में भर्ती करने के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इस पदों का रिक्त स्थानों का विवरण नीचे दी गई तालिका में है। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियरिंग पद के लिए पीवे ब्रिज सामान्य के लिए 102, कुल 216, कामोम यानी वर्क्स कुल 118, एस्टिमेटर या आरेखन या डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप के लिए 60 पद, डिजाइन के लिए कोई पद नहीं। उत्पादन पेट्रोल कंट्रोल सक्रिय 2 पद, मैकेनिकल कार्य शिविर 106 पद, मैकेनिकल या वाहन और वैगन 233 पद, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डीजल इलेक्ट्रिकल लोको 56 पद, इंजीनियरिंग कार्य शिविर 1 पद, जे और टी जिग और यंत्र आरेखन या डिजाइन और आरेखन मैकेनिकल 14 पद, डिजाइन मैकेनिकल 4 पद, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल जीएएस 235 पद, इलेक्ट्रिकल टीआरएस 68 पद, इलेक्ट्रिकल कार्य शिविर 4 पद, इलेक्ट्रिकल कार्य निर्वहन 1 पद, ईडब्ल्यूएस इंजीनियरिंग कार्य शिविर के लिए 3 पद, टीएनसी डीजल 6 पद, आरेखन डीजल और आरेखन इलेक्ट्रिकल 8 पद, डिजाइन या इलेक्ट्रिकल 1 पद, सिग्नल के लिए 92 पद, दूर संचार के लिए 45 पद, आरेखन और डीजल सिग्नल एसएनटी के लिए 2 पद, ट्रैक मशीन के लिए 117 पद, मुद्रण यंत्र 10 पद, पीवे 754 पद, काम वर्क्स में 411 पद, ब्रिज 95 पद, आगणक आरेखन डिजाइन सिविल ट्रैक मशीन 241 पद, डिजाइन सिविल के लिए 26 पद, उत्पादन कंट्रोलर सक्रिय पीसीओ शॉप फ्लोर मैकेनिकल कार्य शिविर इंजीनियरिंग विकास के लिए 427 पद, मैकेनिकल वाहन और वैगन 525 पद, मैकेनिकल 1 पद, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैक पावर डीजल मैकेनिकल एंड डीजल इलेक्ट्रिकल लोको 160 पद, इंजीनियरिंग कार्य शिविर 7 पद, सिविल इंजीनियरिंग कार्य शिविर 2 पद, सिविल इंजीनियरिंग कार्य शिविर 15 पद, जे और टी के लिए 91 पद, मैकेनिकल या डिजाइन 25 पद, डिजाइन वाहन और वैगन 12 पद, सामान्य या एसटीआरएल कार्य शिविर के लिए 9 पद, इलेक्ट्रिकल सामान्य इलेक्ट्रिकल टीआरडी इलेक्ट्रिकल हवा अनुकूलन के लिए 672 पद, इलेक्ट्रिकल कार्य शिविर इलेक्ट्रिकल के लिए 37 पद, इलेक्ट्रिकल टीआरएस इलेक्ट्रिकल आरएसएम और आरएस 124 पद, आरेखन डिजाइन और आरेखन इलेक्ट्रिकल के लिए 35 पद, डिजाइन इलेक्ट्रिकल के लिए 21 पद, सिग्नल के लिए 269 पद, दूर संचार के लिए 173 पद,
दूरसंचार निर्वहन सेक्शन में 1 पद, कार्य शिविर एसएनटी में 7 पद, डिजाइन एसएनटी में 9 पद, आरेखन और डिजाइन सिग्नल एसएनटी में 34 पद, ये टी के लिए 36 पद, ट्रैक मशीन के लिए 516 पद, मुद्रण यंत्र के लिए 11 पद, वरिष्ठ पीवे सुपरवाइजर के लिए 160 पद, चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए 37 पद, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए 65 पद। महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन पत्र लेने के अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2012। आवेदन पत्र लेने के अंतिम तारीख 24 अप्रैल 2012 दूर प्रांत के लिए। लिखित परीक्षा के दिनांक 9 सितंबर 2012। आयु सीमा। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर के लिए उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। कनिष्ठ इंजीनियर पदों के लिए उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आयु सीमा दिनांक 1 जुलाई 2012 पर कट ऑफ के रूप में निश्चित किया जाएगा। आयु सीमा में छूट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, पीएच सामान्य के लिए 10 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग पीएच के लिए 13 वर्ष, पीएच अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए डिफेंस में रेंडर्ड सेवा प्लस 3 वर्ष, जम्मू और कश्मीर अधिवासी के लिए 5 वर्ष, ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे कर्मचारी और कैजुअल लेबर या सब्स्टिट्यूट सामान्य के लिए 40 वर्ष तक उम्र में छूट होगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे कर्मचारी और कैजुअल लेबर या सब्स्टिट्यूट अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 45 वर्ष तक, ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे कर्मचारी और कैजुअल लेबर या सब्स्टिट्यूट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 43 वर्ष तक छूट होगी। रेलवे संस्थान के ख्वासी संचालन ऑफिस के काम करने वालों के लिए सेवा रेंडर्ड प्लस न्यूनतम 5 वर्ष का। विधवा, तलाकशुदा महिला और न्यायिक रूप से अलग रहने वाले महिलाओं के लिए, इसमें सामान्य के लिए 30 वर्ष तक, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अलग रहने वाले महिलाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 38 वर्ष तक, विधवा, तलाकशुदा महिला और न्यायिक रूप से अलग रहने वाले महिलाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक छूट होगी। शैक्षणिक योग्यताएं। वरिष्ठ सेक्शन ऑफिसर के लिए डिग्री होना आवश्यक है और कनिष्ठ इंजीनियर के लिए डिप्लोमा करने वाले आवश्यक हैं। किस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं आदि विवरण विज्ञापन में देखकर उम्मीदवारों को विवरण देख सकते हैं। शुल्क विवरण। अनारक्षित और अन्य पिछड़े वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए 60 रुपीस आवेदन शुल्क के रूप में मूल्यदेय करना है। शुल्क इंडियन पोस्टल ऑर्डर के रूप में मूल्यदेय होना अनिवार्य है या संबंधित आरआरबी स्थान के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऑनलाइन में भेजने वाले एसबीआई चालान के रूप में, असिस्टेंट सेक्रेटरी या डिप्यूटी सेक्रेटरी और मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के रूप में शुल्क मूल्यदेय करना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी भूतपूर्व सैनिक अल्प वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों के लिए शुल्क भुगतान में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को सेंट्रलाइज्ड रोजगार नोटिस नंबर, पद के नाम जिस पद के लिए आवेदन करते हैं, पद के कैटेगरी नंबर और उसका नाम और डाक पता आदि विवरण बैंक डीडी के उल्टे पर लिखना है और जो इंडियन पोस्ट ऑर्डर के रूप में भेजते हैं वे उसमें उपलब्ध होने वाले रिक्त स्थान पर भर्ती करना है। चयन प्रक्रिया। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में दिए गए ज्ञान और उसके साथ किए गए प्रमाण पत्रों की जांच आदि के आधार पर चयन किया जाएगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ के रूप में होंगे। वे सामान्य अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स, सामान्य इंटेलिजेंस और रीजनिंग,
तकनीकी सामर्थ्य। प्रति गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक नेगेटिव अंक के रूप में दिए गए अंक पर काट दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे। 150 प्रश्न पूरा करना होगा। आवश्यक होने पर अतिरिक्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार या स्किल परीक्षा लेने का आरआरबी के स्वनिर्णयगत में है। दिनांक, समय और लिखित परीक्षा का केंद्र और आदि आरआरबी के द्वारा निश्चित करके योग्य उम्मीदवारों को सूचना देंगे। दस्तावेज जांच करते समय उम्मीदवारों को निजी प्रमाण पत्रों को समर्पण करना होगा। उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑफलाइन आवेदन के संलग्न। पत्र व्यवहार के लिए पता, पासपोर्ट फोटोग्राफ यानी छायाचित्र, आईपीओ या डीडी रिसिप्ट, डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र नमूना। ऑफलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण www.rrbbs.government.in पर लॉग इन करके आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या आरआरबी वेबसाइट के द्वारा या आरआरबी भुवनेश्वर वेबसाइट के द्वारा। संलग्न फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अटेस्ट करना है। संबंधित प्रमाण पत्र और भुगतान रिसिप्ट आदि की प्रतियां संलग्न करना है। विज्ञापन में दिए गए आप किस शहर में पद के लिए श्रेय मानते हैं उस पते पर विज्ञापन में दिए गए सूचना के अनुसार भेजना है। ऑनलाइन आवेदन के संलग्न। मान्य ईमेल आईडी, स्कैन्ड फोटोग्राफ के प्रति, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, प्रमाण पत्रों की प्रतियां और व्यक्तिगत विवरण। एसबीआई चालान। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। छायाचित्र, संबंधित प्रमाण पत्र, अंगूठी निशान और हस्ताक्षर सभी स्कैन किए गए हैं। आरआरबी वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड किए गए चालान के द्वारा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। www.rrbbs.government.in पर लॉग इन करके आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या आरआरबी वेबसाइट या आरआरबी भुवनेश्वर वेबसाइट पर। उम्मीदवारों को पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को नोट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लिंक पर सेलेक्ट करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। सभी विवरण सावधान पूर्वक पढ़ना है। बॉक्सेस चेक करने के बाद क्लिक हियर पर क्लिक करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके उसमें शुल्क भुगतान संबंधित विवरण शामिल करना है। सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। दिए गए स्थान पर सभी स्कैन करना है। सभी मार्क्ड विवरण सावधानपूर्वक भर्ती करना है। आवेदन को सबमिट करना है। RRB Senior Section and Junior Engineer Recruitment Highlights. Thank you. For any questions, please leave a comment on freejobalert.com.